हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बायबिट की जो एक्सचेंज है, जिसके ऊपर 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का हैक हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे आज। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं कि अच्छे से एक लग रहा था कि मार्केट में चीज़ें रिकवर कर रही हैं। एंड बहुत सारे लोगों का बिलीव था कि इथेरियम इकोसिस्टम में काफ़ी बुलिशनेस नज़र आ रही थी, और बिटकॉइन भी 99,000 यूएस डॉलर से ऊपर चला गया था, और अचानक मार्केट को हुआ क्या, तो बहुत लोगों को लग रहा था कि बायबिट की वजह से हुआ, बट ये बायबिट की वजह से नहीं हुआ। अगर जो इस टाइम जो लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि चाइना के अंदर फिर से एक कोरोना वायरस जैसा जो एक पेंडेमिक है, जो जो स्प्रेड काफ़ी होने का जो पोटेंशियल है, तो वहाँ पे एक नए तरीके का एक वायरस सुनने में आ रहा है, जिसको जो कि स्प्रेड आउट हो रहा है, जिसके अंदर पेंडेमिक पोटेंशियल है, मतलब जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है, राइट? तो यूएस की जो स्टॉक मार्केट्स है वो काफ़ी क्रैश हुई। अगर हम अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो एस-एंड-पी 500 का वर्स्ट डे एवर था, ठीक है? और 2025 का, तो उसमें 900 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो उनका सफाया हो गया। मार्केट में कोई ऐसा स्टॉक नहीं था जिसके अंदर हमने देखा नहीं। क्रिप्टो मार्केट ने उस हिसाब से कोई इतना बुरा क्रैश नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स के अंदर हमने काफ़ी क्रैश देखा। ऊपर से अभी इसी ये जो कोरोना वाली जो ये वायरस वाली जो खबर थी, ये बाद में आई थी, लेकिन उससे पहले 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का जो है बायबिट एक्सचेंज के अंदर हैक हो गया। बायबिट एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, मतलब अगर बाइनेंस के बाद अगर किसी को माना जाता है, तो बायबिट टॉप 3 एक्सचेंजेस में आती होगी, काफ़ी बड़ी एक्सचेंज है। बायबिट, बिटगेट, कॉइनबेस, क्रैकन, बाइनेंस, यही 4-5 प्लेयर हैं, उसमें से बायबिट इज़ लाइक अ वेरी बिग प्लेयर। 1.4 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब क्रिप्टो के इतिहास में सबसे बड़ा हैक है। राइट, तो ये हैक कैसे हुआ, इसको थोड़ा-सा मैं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे पहले इसके पीछे जो इस टाइम हाथ है वो वही नॉर्थ कोरियन जो हैकर्स हैं, ये वही ग्रुप है जिसने वज़ीरेक्स का भी हैक हुआ। तो ये इसी इ इन्हीं यही लोग उसके पीछे हैं, जिसमें लज़ारस ग्रुप बेसिकली माना ही जाता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट है वो स्पॉन्सर करती है, लज़ारस ग्रुप को, हैकर्स को सपोर्ट करती है, फंड करती है, ताकि वो दुनिया भर के जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, उनको हैक करें। क्रिप्टो उनके टारगेट पे है, और वज़ीरेक्स को पीछे किया, और अब ये 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का बायबिट पे भी हुआ। फ़र्क इतना है कि किस तरीके से वज़ीरेक्स ने सिचुएशन को हैंडल किया, और यहाँ पे बायबिट ने कैसे हैंडल किया, वो काबिल-ए-तारीफ़ है, क्योंकि बायबिट ने जिस तरीके से हैक को हैंडल किया, वो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है उसको समझना। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि हुआ क्या? बेसिकली हैक जो है, ये हुआ कुछ इस तरीके से कि रूटीन जो है वो वॉलेट ट्रांसफ़र हो रहा था। एक तरीके से जब भी कोई एक्सचेंज क्रिप्टो को रखती है, राइट? तो वो कोल्ड वॉलेट में रखती है। लेकिन जब कोई विथड्रॉल्स हो रहे होते हैं एक्सचेंज से, तो वो हॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करती है। तो रूटीन ट्रांसफ़र हो रहा था 21 फरवरी को अपने हॉट वॉलेट से कोल्ड वॉलेट से हॉट वॉलेट के अंदर वो ट्रांसफ़र कर रहे थे, और बायबिट के पास करीब 20 बिलियन यूएस डॉलर के एसेट्स हैं। तो आप सोच सकते हो कि 1.4 बिलियन यूएस डॉलर जो उसमें से निकला, तो बेसिकली इथेरियम निकला। और इथेरियम जो था, वो अपने जो मल्टी-सिग वॉलेट है, कोल्ड वॉलेट है, उससे वो निकलना था। लेकिन यहाँ पे एक तरीके का फ़िशिंग अटैक किया गया, जिसमें जो थर्ड पार्टी, जो जैसे वज़ीरेक्स के केस में लिमिनल थी, यहाँ पे सेफ वॉलेट जो है, उसका इस्तेमाल किया था, जो कि एक वाइडली यूज्ड वॉलेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। तो ये एक मल्टी-सिग वॉलेट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें बेसिकली जो माना ही जाता है कि जो अ, जो हैकर था, उसने जो यूआई इस तरीके का उसने फेक यूआई डिज़ाइन कर दिया कि जब वो मल्टीसिग में जब अप्रूवल दे रहे थे, जो बायबिट के की तरफ से जो कीज़ पे जब अप्रूवल देते हैं, जब कोई ट्रांज़ैक्शन होनी है, तो उनको ये लगा कि वो सही जगह पे, सही इंटरफ़ेस पे अप्रूवल दे रहे हैं। लेकिन वो एक फेक एक यूआई इंटरफ़ेस था, जहाँ पे उन्होंने अप्रूवल दी। जैसे ही उन्होंने अप्रूवल दी, तो वहाँ पे सब चीज़ें सही दिख रही थी, ट्रांज़ैक्शन सही दिख रही थी, लेकिन वो एक मैलिशियस कोड था जिससे वो इंटरैक्ट कर रहे थे, और उसने सारी की सारी प्राइवेट कीज़ जो हैं वो फेच कर ली, राइट, हैकर ने। और वो प्राइवेट की सारी फेच करने के बाद 4,01,347 इथेरियम, जो कि हैक के टाइम पे करीब 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का हैक था, वो हो गया, राइट। इसको ऑब्वियसली डिटेक्ट किए किसने किया? ज़ैक
एक्सबीटी जो एक ट्विटर हैंडल है, जनरली जैसे ही कभी कोई हैक होता है, वज़ीर एक्स का हैक भी ज़ैक एक्सबीटी ने ही बताया था। इन्होंने इसको फ्लैग किया कि कुछ गड़बड़ दिख रही है, इतना सारा वॉल्यूम में इथेरियम ट्रांसफ़र हो रहा है बायबिट से, कहीं ये हैक तो नहीं हो गया? फिर उसको बायबिट ने कन्फर्म किया और उसके बाद वी ऑल नो कि रात भर पूरी बायबिट की टीम, सीईओ और सारे लोग इस पे नज़र बनाए हुए थे। और जो हैकर है वो उसकी तो बात करेंगे कि वो क्या कर रहा है, लेकिन बायबिट के सीईओ ने इमीडिएटली उसमें जो उसके पार्टनर्स हैं, जो पूरी एक्सचेंजेस सारी सपोर्ट में आई, जैसे कि बिटगेट ने काफ़ी सारा इथेरियम दिया, उसके बाद आपके बाइनेंस ने भी सपोर्ट शो किया है। पार्टनर से भी इस काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं, डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जहाँ से बायबिट ने इथेरियम को एज़ अ लोन लिया, ताकि जो भी उसको पता था कि अब बहुत सारे विथड्रॉल्स होंगे, तो लिक्विडिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो मार्केट से उसने 1.4 बिलियन की जगह मतलब 80% जो था, जो होल्ड हुआ था इथेरियम का, उसने 80% जो है वो कहीं न कहीं पार्टनर्स के साथ लोन लेके इथेरियम का होल जो है वो फिल करा, ताकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना आए, विथड्रॉल में प्रॉब्लम ना आए और उसने काफ़ी सारे विथड्रॉल को प्रोसेस करा, ठीक है? तो ये है। अब हम समझते हैं कि हैकर बेसिकली यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि जो बेन ज़ोउ है, जो सीईओ और फाउंडर हैं बायबिट का, इमीडिएटली हैक होने के बाद ही गॉट इंटू अ लाइव स्ट्रीम। कम से कम लाइव स्ट्रीम के अंदर उसने एक-एक चीज़ की क्लैरिटी दी। मैं ये मानता हूँ कि देखो, जो हुआ वो गलत हुआ। एक्सचेंज का काम है कि हैक नहीं होना चाहिए। इसमें कोई तारीफ़ नहीं करेंगे कि अगर कोई एक्सचेंज हैक हो रही है तो मतलब, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि हाउ दे वर एबल टू हैंडल इट। यहाँ तक कि जो अभी लेटेस्ट ये था, क्योंकि हैकर जो है उसको उसने उसके 1.4 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ इथेरियम का करेगा क्या? अगर वो किसी एक्सचेंज पे लेके जाएगा तो पकड़ा जाएगा। अगर वो उसको ट्रांसफ़र करेगा यूएसडीसी यूएसडीटी में, तो वो यूएसडीसी यूएसडीटी फ्रीज़ हो सकते हैं। तो इतने बड़े फंड का करेगा क्या? तो उसको ये फिगर आउट हुआ कि उसने काफ़ी सारा जो फंड है, वो बीटीसी के अंदर क्रॉस चेन स्वैप्स होते हैं, उसके थ्रू कर रहा है। वो इतना बड़ा कर तो नहीं सकता कि क्योंकि अभी इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, तो 1.4 बिलियन को वो टुकड़ों में कर रहा है, बट काफ़ी सारे फंड को बीटीसी में कर रहा है, बिकॉज़ बीटीसी सेंसरशिप रेजिस्टेंट होता है। बाकी जितने प्रोटोकॉल्स हैं, वो सेंसरशिप रेजिस्टेंट नहीं होते। काफ़ी सारे मीम्स और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं कि इथेरियम को हार्ड फोक कर देना चाहिए, इथेरियम को रोल बैक कर देना चाहिए। जो हैकर है किसी और टोकन में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा? काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड, मोस्ट सेंसरशिप रेजिस्टेंट बिटकॉइन है। तो शायद हैकर जो है वो इथेरियम को बीटीसी में कन्वर्ट कर रहा है चेन फ्लिप के थ्रू। सो ये एक डेवलपमेंट है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो इस वक़्त जितनी भी ईटीएफ है, ईटीएफ अकाउंट्स हैं, उसमें 50% जो शेयर है, वो ब्लैक रॉक का हो चुका है। ब्लैक रॉक का 56 बिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे देखें, लज़ारस ग्रुप जो है, बहुत सारी जगहों पे सोशल इंजीनियरिंग में वो पहले पैसे देते हैं, ट्रस्ट गेन करने के लिए। पहले पैसे भेजते हैं, ट्रस्ट गेन करते हैं और उसके बाद मोडस ऑपरेंडी में दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, बिकॉज़ उनको पता है कि अगर एक बेट भी अगर सही लग गई तो सारे पैसे एक बारी में रिकवर हो जाएँगे। बट आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी आपको कोई ऑनलाइन कहीं पे भी, कहीं आपको फ्री भी कुछ इनकम मिल रही हो, फ्री में कोई आपको पैसे भेज रहा हो, तो मतलब रेड फ्लैग हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों को समझना। एसईसी ने ओपनसी जो एक एनएफटी का मार्केटप्लेस है, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एसईसी ने अपना केस ड्रॉप कर दिया है। एसईसी ने कॉइनबेस के अगेंस्ट भी अपना केस ड्रॉप किया है। एसईसी कल को हो सकता है एक्सआरपी के अगेंस्ट भी अपना केस ड्रॉप कर दे। एक ऐसा रोबोट फिगर आउट हो गया है जिसके अंदर मसल्स भी उसकी डेवलप हो रही हैं ताकि वो ह्यूमन्स की तरह ही मूव करे। और इसमें आप देख सकते हो कि इट हैज़ ओवर 1000 मसल फाइबर, 500 सेंसर्स, इवन रोटेटिंग मसल्स 200 डिग्री एंड मेकिंग मूवमेंट्स मोर लाइक ह्यूमन। तो आगे-आगे रोबोट्स ह्यूमन्स की तरह होते चले जाएँगे और अगर ये एआई ड्रिवन रोबोट्स जो होंगे, ये फ्यूचर है। काफ़ी सारा काम ये करेंगे और काफ़ी सारे ह्यूमन्स को ये रिप्लेस करेंगे वर्कप्लेस पे। मेटा प्लैनेट जो जापान की माइक्रो स्ट्रैटेजी कहते हैं उसे, 0.01% बीटीसी उसके पास हो गया है। इतनी सब टोटल बिटकॉइन की सप्लाई का 2100 बीटीसी वो होल्ड कर रहा है मेटा प्लैनेट। जितनी भी चेन्स हैं, उसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चेन है इस वक़्त,
जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कॉइन्स मिंट हो रहे हैं, उसमें आपका बीएनबी चेन लीड कर रहा है, नंबर 2 पे ट्रॉन है, इथेरियम से ज़्यादा पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन नंबर 3 पे हम कहेंगे कि नंबर 3 पे पॉलीगॉन है, जिसपे सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कॉइन के जो एड्रेसेस है, वो है। तो नंबर 1 बीएनबी, नंबर 2 ट्रॉन, नंबर 3 पॉलीगॉन। ग्लोबल M2 मनी सप्लाई जो है वो एक्सप्लोड कर रही है बुरी तरीके से। और जो इससे ये साबित होता है कि जो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब जो बिटकॉइन और जो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जैसे-जैसे मनी सप्लाई बढ़ती है और उस हिसाब से हमने देखा है कि स्टॉक्स और क्रिप्टो, ख़ास तौर से बिटकॉइन बढ़ता है। यहाँ पे एक जो पॉली मार्केट है, जो बेटिंग मार्केट है, वहाँ पे 54% का मानना है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी मार्च खत्म होने से पहले-पहले 5 लाख बिटकॉइन जो है वो कर लेगा। यहाँ पे जो यूएस की ट्रेज़रीज़ को डंप कर रहा है चाइना और बाकी कंट्रीज़ भी, यहाँ पे रिकॉर्ड लेवल पे यूएस की ट्रेज़रीज़ जो है वो डंप हो रही हैं, और जिसको ये समझ लीजिए कि चाइना चाइना की होल्डिंग 76.9 बिलियन यूएस डॉलर से टू 760 बिलियन से 759 हो गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जापान का भी 1.6 ट्रिलियन होता था, जो कि 57.3 बिलियन जो है उसकी उसने ट्रेजरी, तो यूएस की ट्रेजरीज आर लूजिंग पॉपुलैरिटी, कहने का मतलब ये है। उसके बाद कोस्टा रिका जो है, दे आर लॉन्चिंग अ बिटकॉइन ईटीएफ। कोस्टा रिका एक कंट्री है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने ये खबर कवर करी थी, और वही हुआ। सीनेटर रैंड पॉल ने ऑफिशियली रिक्वेस्टिंग टू ऑडिट द गोल्ड एट फोर्ट नॉक्स। फोर्ट नॉक्स के अंदर सारा यूएस का सोना रखा है, 4,850 टन। 50 साल से कोई उसके अंदर गया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम ऑडिट करवाएंगे। अगर ऑडिट में निकल के आता है कि इतना सोना नहीं है, तो आप समझ सकते हो ये एक पैनिक वाली खबर होगी, जिससे सोने का प्राइस और बिटकॉइन का प्राइस दोनों उछाल लेंगे। उसके बाद चाइना की मनी सप्लाई देखिए, आप ये चार्ट देख सकते हो कि चाइना के अंदर अलग ही लेवल की एक मनी सप्लाई इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें, इथेरियम इज़ लैगिंग बिहाइंड। जनरली जब बिटकॉइन अच्छा करता था, तो इथेरियम भी उसको फ़ॉलो करता था, बट इथेरियम इज़ लैगिंग बिहाइंड। यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट, ये देखिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है। एल्गोरेंट को हमने कवर किया था, आपको याद होगा। एल्गोरेंट ने एक अलग ही एक लेवल अचीव किया है। एल्गोरेंट के अंदर एक ब्लॉक के अंदर 34,000 ट्रांज़ैक्शंस प्रोसेस हुई हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस ब्लॉक, मतलब इन 34,000 ट्रांज़ैक्शन को प्रोसेस करने की जो कॉस्ट थी, वो $8.90 पड़ी एल्गोरेंट पे। एल्गोरेंट का ये कहना है कि अगर इतनी सारी ट्रांज़ैक्शन, पहली बात तो एक ब्लॉक के अंदर प्रोसेस करना मुश्किल है, लेकिन अगर इतनी सारी ट्रांज़ैक्शन एक ब्लॉक के अंदर अगर अगर सोलाना पे प्रोसेस हुई होती, तो कॉस्ट पड़ती $697, और अगर इथेरियम पे होती तो $21,221। तो एल्गोरेंट अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को यहाँ से प्रूव कर रहा है कि एक ब्लॉक के अंदर 34,000 ट्रांज़ैक्शन उन्होंने प्रोसेस करी 19 फरवरी 2025 को, और जिसकी कॉस्ट पड़ी $8.90। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। उसके बाद हम बात करते हैं मुद्रिक्स की। मुद्रिक्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुद्रिक्स के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करके आप यहाँ से अपनी क्रिप्टो की जर्नी शुरू कर सकते हैं। मुद्रिक्स के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कॉइन सेट्स के अंदर एक बास्केट्स हैं अलग-अलग थीम्स की, जैसे मिड कैप की, ब्लू चिप्स की, डीफाई की, आरडब्ल्यूए की, तो वहाँ पे जाके आप अलग-अलग बास्केट्स के अंदर अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो ये है मुद्रिक्स। और हमने आपको फैन टीवी का एक बताया कि फैन टीवी एक डिसेंट्रलाइज़्ड यूट्यूब है, जिसके अंदर बिटनिंग का चैनल भी है। बिटनिंग के चैनल को अगर आप फैन टीवी की ऐप को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके फैन टीवी पे अगर जाते हैं, वहाँ पे बिटनिंग को फ़ॉलो करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पे डालते हैं और फैन टीवी को टैग करते हैं, तो आपको 1000 फैन टीवी टोकन्स मिलेंगे। ठीक है? तो आप ये मौका मत छोड़ो, फैन टीवी को ज़रूर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके फैन टीवी पे जाओ और बिटनिंग को फ़ॉलो कर लो। तो ये है क्रिप्टो की कुछ आज ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। आपका अकाउंट बायबिट पे था कि नहीं, एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाते-जाते मेरा सवाल इंडियन एक्सचेंजेस से भी है कि अगर सिमिलर केस आपके एक साथ होता, तो क्या आपके पास बायबिट की तरह इतनी बड़ी ट्रेज़री है
कि आप लॉस को कंपनसेट कर पाते? वज़ीरेक्स का केस हमने देखा और कई सवाल वो छोड़ के गया। क्या हमने वज़ीरेक्स के केस से समझा? तो ये सवाल है इंडियन एक्सचेंजेस से, जो जिसका जवाब मैंने ट्विटर पे तो पूछा है, जिसको मैं कंटिन्यूअसली फ़ॉलो अप करूँगा कि एक्सचेंजेस को अपनी ट्रेज़रीज़ को ओपन करना चाहिए कि कितनी उनके पास क्षमता है, कितने बड़े हैक को झेलने की। ये सवाल तो बनता है पूछना, ठीक है ना? चलिए विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।